हरिया बाजार में आलू बेचता था। आलू बेचकर वह अपना गुजर बसर करता था। ऐसे ही एक दिन सुबह हरिया मंडी जाने के लिए तैयार हो रहा था। तभी उसकी पत्नी ललिता वहां आती है और कहती है, सुनो, मंडी से कब तक आओगे? वैसे मुझे और कोई काम नहीं है, मंडी में हो सका तो जल्दी ही आ जाऊंगा। क्या हुआ, कुछ काम है क्या? हाँ, वह राशन खत्म हो गया, इसीलिए शाम को जल्दी आना। अच्छा ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं सब कर लूंगा। लो जल्दी से नाश्ता करवा दो। अच्छा ठीक है, बस 5 मिनट दो, मैं अभी तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। हरिया नाश्ता करके पैदल ही मंडी की ओर निकल जाता है। तभी रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है जो कि बहुत भूखी थी। वह औरत हरिया के पास आती है और कहती है, बेटा मुझे बहुत भूख लग रही है, क्या तुम मेरी कोई मदद कर सकते हो? माँ जी, इस सुनसान रास्ते में तो खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। एक काम करते हैं, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको कहीं ढाबे पर खाना खिला देता हूँ। बेटा मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, जल्दी चलो, कई दिनों से मैंने खाना नहीं खाया है, आज पेट भर के खाना खाऊंगी। कोई बात नहीं माँ जी, आप चलिए मेरे साथ। हरिया बहुत दयालु था। वो उस बूढ़ी औरत को अपने साथ एक ढाबे पर ले जाता है और उस बूढ़ी औरत को पेट भरकर खाना खिलाता है। खाना खाने के बाद हरिया ढाबे वाले को पैसे देकर वहाँ से मंडी की ओर निकल रहा था। तभी बूढ़ी औरत कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, आज तुम्हारी वजह से किसी भूखे के पेट में अन्न गए हैं। मैं तुम्हारा यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। नहीं नहीं माँ जी, इसमें शुक्रिया वाली कोई बात नहीं है। मैं जमीन से जुड़ा हुआ इंसान हूँ, गरीबी और भूख को अच्छे से पहचानता हूँ। मैं भी अपनी कई रातें बिना खाए पिए गुजारी। हरिया मंडी पहुँच जाता है और वहाँ से एक बोरी आलू को अपने साथ लेकर अपने घर की ओर आ रहा था। तभी रास्ते में कुछ गुंडे हरिया का पीछा कर रहे थे। आगे जाकर एक सुनसान रास्ते पर वह गुंडे हरिया को चारों ओर से घेर लेते हैं और वह चाकू दिखाकर हरिया से कहते हैं, अरे ओ, तेरे पास जो कुछ भी है जल्दी से निकाल, वरना आज तेरा वह हाल करेंगे कि तुम दोबारा कभी बाजार में सब्जी बेचने के लायक नहीं रहेगा, समझ गया? भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, मेरे पास कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी था वह सारा मैंने आलू खरीदने में लगा दिया। मेरे पास अब 1 रुपया नहीं है। अच्छा लगता है, तू सीधी तरह से नहीं मानेगा, तुझे दिखाई नहीं दे रहा है क्या हम गुंडे हैं? और हमसे झूठ बोलना तुझे महंगा पड़ेगा। मैं सच बोल रहा हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ यह आलू की बोरी है। अगर तुम चाहते हो तो इसे ले जा। ओए, इस फटीचर आदमी की आलू की बोरी उठा ले, 1 महीने तक आलू के पराठे बनाकर खाएंगे, पहले मैं इसकी तलाशी ले लूं। वो गुंडे हरिया की तलाशी लेना शुरू करते हैं। हरिया की जेब से 2000 रुपए निकलते हैं। 2000 रुपए देखकर गुंडों को गुस्सा आ जाता है और वह हरिया से कहते हैं, तू तो कह रहा था कि तेरे पास 1 रुपया नहीं है और तेरे जेब में 2000 रखे हुए हैं, हमसे झूठ बोल रहा था, तो अब तुझे यह झूठ बोलना कितना महंगा पड़ेगा यह तू नहीं जानता। मुझे माफ कर दो, यह पैसे मैंने अपने घर में राशन डलवाने के लिए रखा है, मेरे पास पैसे नहीं है। वो गुंडे हरिया की एक नहीं सुनते और वह सारे मिलकर हरिया को जैसे ही मारने वाले थे तभी वहाँ वही बूढ़ी औरत आ जाती है और वह बूढ़ी औरत उन गुंडों को रोकते हुए कहती है, अरे नालायकों, भगवान ने तुम सबको अच्छा खासा शरीर दिया है, चलने फिरने के लिए हाथ पैर दिए है, फिर भी तुम लोग मेहनत करके क्यों नहीं कमाते? और दूसरों को लूटना बहुत आसान है और आसान वाला काम हमेशा कायर लोग ही करते हैं। अरे ओ बुढ़िया, ओ तेरे शरीर में जितनी ताकत नहीं है ना उससे कहीं ज्यादा है, अभी तो तू डायलॉग मार रही है लगता है। इसके साथ साथ तेरी भी भुर्जी बनानी पड़ेगी। देखिए, आप लोगों को जो कुछ भी कहना हो मुझे कह लीजिए, लेकिन इस बूढ़ी अम्मा को कुछ मत कहना। अरे बेटा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, जब तक मैं यहाँ पर हूँ तब तक यह कायर लोग तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते। बूढ़ी अम्मा की बात सुनकर गुंडों को गुस्सा आ जाता है और वह सब के सब मिलकर हरिया और बूढ़ी अम्मा को मारने की कोशिश करते हैं। तभी वह बूढ़ी अम्मा एक देवी माँ का रूप ले लेती है। देवी माँ को देखकर वह गुंडे डर जाते हैं। तुम जैसे पापियों को हमेशा हमेशा के लिए दंड देना बहुत आवश्यक है। तुम जैसे लोग न जाने कितने मासूम लोगों को मौत के घाट उतारते होगे। देवी माँ, हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब हम कभी भी किसी को परेशान नहीं करेंगे। मैं तुम्हें जीवन भर के लिए अपाहिज बनाती हूँ क्योंकि तुम लोगों के हाथ पैर सही सलामत हैं। उसके बावजूद तुम ऐसा काम करते हो, इसीलिए अब तुम जीवन भर के लिए अपाहिज रहोगे। गुंडों को उनके किए की सजा मिल जाती है। हरिया हाथ जोड़कर देवी माँ से कहता है, हे देवी माँ, साक्षात आपके दर्शन हो गए, आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे अच्छे से पता था हरिया
कि आज यह सब होने वाली है, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आई थी। और मदद करने के साथ साथ मैंने तुम्हारी छोटी सी परीक्षा ली और तुम अपनी उस परीक्षा में सफल हुए हो, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ भेंट देना चाहती हूँ। हरिया, इस आलू की बोरी को अपने पास रखो। इस बोरी के अंदर सारे आलू जादुई हैं। यह जादुई आलू हमेशा तुम्हारी मदद करे। हरिया बहुत खुश होता है और वह जादुई आलू लेकर अपने घर आ जाता है। घर आने के बाद अपनी पत्नी को इस बारे में सारी बात बताता है। दोनों पति पत्नी जादुई आलू की मदद से अपनी हर इच्छा को पूरी करते हैं। हरिया ने अब जगह जगह गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए खाने पीने और रहने की व्यवस्था करवा दी थी। अब हर कोई सिर्फ हरिया के ही गुणगान किया करता था। ऐसे ही एक दिन हरिया के छोटे भाई सुरेश का फोन आता है और सुरेश हरिया से कहता है, भैया मुझे आपकी जरूरत है, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया भैया, मेरे घर में चोरी हो गई, चोर सब कुछ चोरी करके ले गया, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है भैया। अरे सुरेश, तू परेशान मत हो, तू अपनी पत्नी के साथ मेरे घर आ जा। जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता तब तक तू मेरे साथ ही रहना। भैया मैं बहुत परेशान हो गया हूँ भैया, आखिर मेरे साथ इतना बुरा क्यों हुआ भैया? अरे मेरे भाई, तू परेशान क्यों होता है? जब तक मैं हूँ तब तक तुझे किसी भी चीज की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तू चुपचाप यहाँ आ जा। ऐसे ही अगले दिन सुरेश अपनी पत्नी माला को लेकर हरिया के घर आ जाता है। सुरेश और माला दोनों बहुत चालाक थे। वह दोनों अपने स्वार्थ के लिए हरिया के घर आते हैं। ऐसे ही एक दिन हरिया और ललिता किसी जरूरी काम से कहीं बाहर गए थे और इसी बीच माला और सुरेश। अब घर में कोई नहीं है भैया, भाभी कहीं बाहर गए हैं, यही अच्छा मौका है हमारे पास कि हम पूरे घर की अच्छे से तलाशी ले ले कि भैया और भाभी के पास कितना खजाना रखा हुआ है। अचानक से उनकी तकदीर इतनी कैसे बदल गई? मुझे तो लगता है कि उनके घर में खूब सारा खजाना रखा है।